हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में मैंने रूल नंबर 1 से 6 तक डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे देखिए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चल रहा है टारगेट, ठीक है ना। टारगेट 2024, यानी 2024 में सीटेट में इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्या करना है, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स गेन करना है। ठीक है, ये हमारी 6 वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि आज का ये रूल डिस्कशन के बाद कल की जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के साथ। तो चलिए हम देखते हैं मैक्सिम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये क्या था हमारा, शिक्षण के सूत्र। ठीक है, कल भी मैंने बताया था, आज मैं बता दूं ये क्या है, शिक्षण के सूत्र। यानी एक क्लासरूम में हम बच्चे को टीच करते टाइम कौन कौन से रूल को अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा बच्चा इजीली सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है ना। तो चलिए आज के हम अपने नेक्स्ट सूत्र को देखते हैं। जो 7वें नंबर का है वो क्या है, होल टू अ पार्ट, यानी समग्र से हिस्से की ओर। इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में, समग्र से हिस्से की ओर। ठीक है ना, समग्र से हिस्से की ओर। यानी बच्चे को आप जब टीच करते हो तो पहले आप क्या करोगे, चलो हम देखते हैं। लर्नर शुड बी taught the whole lesson first and then its part should be analyzed and studied intensively। ठीक है ना, यानी बच्चे को आप पहले क्या करोगे, पहले पूरे लेसन की आप समरी बता दोगे कि इस लेसन में आपको ये चीजें होने वाली है। ठीक है, तो बच्चे को पहले क्या हो गया, पूरे चैप्टर का उसे नॉलेज हो गया। देन अगर आप उसे डिवाइड करके पढ़ाते हो ना, ठीक है, पार्ट्स में पढ़ाओगे आप, तो बच्चे को यानी सीन टू सीन पढ़ाओगे तो बच्चे को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ फुल सेंटेंस शुड बी टॉट, यानी पहले आपको क्या करना है, पहले पूरा सेंटेंस आपको बच्चे को पढ़ा देना है। देन इट्स पार्ट, यानी पहले आप बच्चे को पूरा क्या करोगे, सेंटेंस बता दोगे, फिर उसके पार्ट को, यानी जैसे एक हमारा सेंटेंस है, ठीक है ना, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है ना, तो आपने ये पूरा सेंटेंस तो बता दिया कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक क्या है, ईमानदार लड़का है। अब इसे आप टुकड़ों में कैसे समझाओगे, तब आप उसे समझाओगे कि राम जो है ना, यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और इसके बाद ये वर्ब से लेके बाकी जो ये सारे है ना, ये हमारे क्या है, प्रेडिकेट है। तो बच्चे को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के हम अपने 8 नंबर के रूल को देख लेते हैं। ये क्या है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी पहले आप क्या, हमारा मनोवैज्ञानिक से तार्किक, से तार्किक की ओर। ठीक है, यानी पहले बच्चे को क्या करना है हमें, जब आप एक छोटे बच्चे को टीच कर रहे हो ना, तो पहले आप उसको तार्किक यानी लॉजिकल चीजें नहीं बताओगे, पहले आप उसका माइंड चेक करोगे। ठीक है ना, कि इसका बच्चे का लेवल क्या है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, फिर आप उसको देन तार्किक चीजें यानी जो लॉजिकल चीजें है ना, वो आप बच्चे को बताओगे। ठीक है ना, देखो आप देख लेते हैं। वाइल टीचिंग द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, कैपेसिटीज एंड लर्नर डिफिकल्टी लेवल शुड बी केप्ट इन माइंड, यानी बच्चे के हैंडलिंग करने की कैपेसिटी अगर बिल्ड हो गई है तो जो भी जटिल चीजें आएगी, लॉजिकल चीजें आएगी ना, उसे बच्चा इजीली समझ लेगा। एग्जांपल में देख लेते हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना है, किसी वोकैब का आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ a language should be taught first depend on the needs and requirement of learner and then should be arranged in logical way। ठीक है ना, यानी बताना है उसको चीजें को ना, जो सामने रखी हो चीजें उससे रिलेट करके बच्चे को समझाना है ताकि बच्चा उसे इजीली समझ जाए। फिर आप उसको इसका लॉजिक क्या है,
लैंग्वेज का लॉजिक को इजीली समझ जाएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है 9 नंबर का, प्रैक्टिकल टू जनरल। ठीक है ना, से सामान्य की ओर। ठीक है, यानी पहले बच्चे को क्या बताना है, हमें विशेष चीजों के बारे में उसको नॉलेज कराना है। देन ये जो जनरल थिंग्स है ना, उसके बारे में हमें बच्चे को बताना है। देखो क्या यहाँ पे कह रहा है ये रूल, फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेटमेंट शुड बी गिवन, देन अ जनरल रूल शुड बी फॉर्मेड। ठीक है ना, पहले आपको प्रैक्टिकल चीजें बच्चे को पढ़ानी है, फिर आप उसको क्या करोगे, जनरल थिंग्स उसके बारे में बताओगे। ठीक है ना, देखो इट इज बेस्ड ऑन द इंडक्टिव मेथड, ये किस पे आप बेस्ड है, हमारा इंडक्टिव मेथड पे ये बेस्ड है। ठीक है ना, एग्जांपल देख लेते हैं, फ्यू एग्जांपल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शुड बी गिवन फर्स्ट, यानी पहले आपको क्या करना है, कुछ अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा रहे हो तो पहले आप क्या करोगे, कुछ एग्जांपल दोगे ताकि बच्चे का क्या हो, माइंडसेट बन जाए। देन आप उसको क्या करोगे, देन इट शुड बी जनरलाइज्ड दैट दिस टेंस यूज्ड टू डिनोट द एक्शन दैट वर गोइंग इन द पास्ट, यानी तब आप बताओगे कि ये जो भी सारे एग्जांपल है ना, इसमें ये बताया गया है कि पास्ट में जो भी घटनाएं हो रही थी, पास्ट में जो भी घटनाएं हो रही थी उसी को हम क्या कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 10 नंबर का, इंपेरिकल टू रेशनल। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, अनुभवजन्य, अनुभवजन्य से आपका तर्क संगत। ठीक है ना, यानी पहले बच्चे को आपको अनुभव कराना है किसी भी थिंग्स के बारे में। ठीक है ना, इंपेरिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन and experience, whereas rational knowledge implies to arguments and explanation। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अनुभवजन्य, यानी बच्चे को अगर किसी थिंग्स के बारे में कोई अनुभव है, ठीक है ना, तब अगर आप उसके बारे में तार्किक दे रहे हो ना चीजें, आप उसको लॉजिकल चीजें बता रहे हो, तब बच्चे को अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यानी बच्चा क्या करेगा, पहले किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद से बच्चा उसे एक लॉजिकल वे में लेकर जाएगा और समझ पाएगा। ठीक है ना, एग्जांपल देखो, फर्स्ट इंपेरिकल नॉलेज ऑफ द लर्नर शुड बी डिस्कस एंड देन रेशनल व्यूज। ठीक है ना, पहले आपको बच्चे को, जिस बच्चे को कोई भी चीज अनुभव करानी है, उसके बाद से उसकी लॉजिकल चीजों को बतानी है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है आज का, वो क्या है, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, यानी हिंदी हो जाएगी वास्तविक, वास्तविक से प्रतिनिधि की ओर। ठीक है, यानी पहले बच्चे को हमें क्या करना है, वास्तविक चीजों को ही बताना है जो रियल में है, उसके बाद से उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को हमें इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एफिशिएंट टीचिंग एक्चुअल ऑब्जेक्ट शुड बी शोन टू द लर्नर्स एज फार एज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आप बच्चे को क्या करोगे, जो वास्तविक चीजें है ना, वो आप उसे दिखाओगे। ठीक है, उसके बाद से क्या करोगे आप, जो उससे रिप्रेजेंटेटिव चीजें हैं, जो प्रतिनिधि उसकी चीजें हैं, उसको आप बताना है। ठीक है ना, दिस इज हेल्प इन कंक्रीट लर्निंग, ये हमारा क्या करता है, कंक्रीट लर्निंग में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, यानी मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं, देखिए, while teaching noun, अगर आप बच्चे को नाउन पढ़ा रहे हो, concrete actual object can be shown such as fan, chair, apple and potato, and later they should be represented in the form of picture
एज मॉडल, यानी अगर आप ये छोटे बच्चे, क्या होता है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, ये आपके ना प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही अच्छा है पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप बच्चे को क्या कर रहे हो, अगर आप नाउन पढ़ा रहे हो तो आप फैन दिखा के बोलोगे दिस इज अ फैन, यानी ये क्या है, फैन हमारा एक नाउन है। ये चेयर है, चेयर भी हमारा क्या है, नाउन है। यानी एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट जो उसके आंख के सामने है, वो सारी चीजें आप छोटे बच्चों को, छोटे क्लास में अब बच्चे को 1 to 5 वाले बच्चों को आप दिखाओगे कि ये रियल ऑब्जेक्ट से, ये टेबल है, ये चेयर है, ये फैन है, ये बुक है, ये पेंसिल है, ठीक है ना। ऐसे आप बच्चे को समझाओगे, दिखाओगे, ठीक है, तो बच्चे को क्या होगा, वो एक्चुअल में जो वो चीजों को देखेगा ना, तो वो इजीली उसे अंडरस्टैंड करेगा। और अगर 6 से 8 के बच्चे हैं, उन्हें पहले से नॉलेज है एक्चुअल चीजों के बारे में, तो आप उसे अगर फिगर में भी, पिक्चर में भी दिखाते हो ना, तो बच्चा इजिली उसे समझ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के हम अपने लास्ट फार्मूला को देख लेते हैं कि इसे कैसे हम अपने क्लासरूम में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्या है, डिफिनिट टू इंडिफिनिट, यानी पहले हमें क्या करना है, बच्चे को निश्चित चीजें बतानी है। इसका क्या हो जाएगा हिंदी, निश्चित से, इसका हो जाएगा निश्चित से अनिश्चित की ओर, ठीक है ना। देखो आप जो डिफिनिट चीजें हैं ना, वो आप पहले बताओगे, उसके बाद से इनडिफिनिट चीजों को, जो अनिश्चित चीजें हैं, उनके बारे में हमें बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। देख लेते हैं, द लर्नर शुड बी फर्स्ट थॉट डिफिनिट थिंग्स एंड देन इनडिफिनिट थिंग्स, यानी जो हमारा लर्नर है, जो हमारा बच्चा है, पहले वो क्या करेगा, पहले किसके बारे में वो उसके हमें पढ़ाना है, जो डिफिनिट चीजें हैं, फिर हमें अनिश्चित चीजों को पढ़ाना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इफ डिफिनिट रूल्स ऑफ ग्रामर, अगर हम ग्रामर के रूल की बात करें ना, तो डिफिनिट आर थॉट देन द, पहले हमें द लर्नर विल बी हैव गुड नॉलेज, ठीक है ना। यानी अगर लर्नर को, बच्चे को अगर अच्छा नॉलेज आपको देना है, तो पहले आप डिफिनिट चीजें पढ़ाओगे, उसके बाद से क्या करोगे, आप इनडिफिनिट थिंग्स की ओर जाओगे, पढ़ाओगे उसे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, बच्चे को उसका नॉलेज बूस्ट होगा और वो इजीली इसे समझ पाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है ना। इससे पहले वाली क्लास में मैंने 1 से 6 तक डिस्कस किया है, और इस क्लास में मैंने 7 से 12 तक डिस्कस किया। तो ये हमारे 12 जो थे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सीटेट के, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैक्सिमम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, शिक्षण के सूत्र, जिससे सीटेट भर भर के क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो कपिलेश्वरी क्लासेस पे जाइए, वीडियोस को देखिए और कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ ही मैं वो कैब भी करा रही हूँ आपका, और ग्रामर भी इसी चैनल पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो वो सब वीडियोस को भी आप देखना नहीं भूलिएगा। और कल की जो हमारी वीडियो आने वाली है ना, आज ये जितने भी रूल कराए हैं, तो ये रूल बेस्ड कैसे सीटेड क्वेश्चन पूछता है, सीटेड अपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो कल की वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।